दोस्तों मेरे पास झारखंड से फ़ोन आया था लास्ट वीक। उसने बोला सर मैं पंचर लगाता हूँ और साथ में टायर भी देता हूँ। तो लोग मेरे से बिल मांगते हैं क्योंकि गारंटी का होता है। कह रहा मेरे पास तो जीएसटी नहीं है सर, तो मैं बिल कैसे बना के दूँ किसी को। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है लेकिन फिर भी उनको कोई बिल उनसे मांगता है, तो उन्हें किस तरह का बिल बनाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो बिल इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे दिखाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन, और सभी को मेरा नमस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इनवॉइस कैसे होगा जब आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है। क्योंकि जब जीएसटी नंबर होता है तो सीए रख लेते हैं आप, एडवोकेट रख लेते हैं, अकाउंटेंट होता है, बिल बनाता है, देता है, सीरियल नंबर सब चीज़ होती है, जीएसटी नंबर डलता है। लेकिन जब जीएसटी नंबर नहीं हो, कोई बिल मांग ले, तब लोग बहुत गलतियां करते हैं, पर्चे बना देते हैं, रफ बना देते हैं। वो अप्रोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जीएसटी के ऊपर पूरी प्ले लिस्ट है मेरी, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो या आपके पास जीएसटी नंबर है, वो प्ले लिस्ट जरूर देखिएगा, आप भी जीएसटी के एक्सपर्ट बन जाओगे। चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला कि जीएसटी अगर आपके पास है दोस्तों तो मैंडेटरी है, फिर तो आपको जीएसटी के साथ इनवॉइस रेज करना है, आईजीएसटी लगाना है या सीजीएसटी और एसजीएसटी एज पर लॉ लगाना है। वहाँ पे आप टैक्स इनवॉइस रेज करते हो ताकि दूसरा व्यक्ति उस जीएसटी का इनपुट ले सके। मैंने बिल रेज करा, दूसरा वाला जीएसटी वाला उसका इनपुट लेगा। जीएसटी कब लेना पड़ता है? अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं और 20 लाख से ऊपर आपकी सर्विस हो गई है एक फाइनेंशियल के अंदर, तो आपको जीएसटी नंबर लेना है। और अगर गुड्स को सेल कर रहे हो तो 40 लाख की लिमिट है। इसके ऊपर डिटेल में नहीं बता रहा, कैसे बताया, वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना कि जीएसटी कब कब लेना पड़ता है। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है दोस्तों, तो आपको वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप जीएसटी का बिल लिस्ट करें, सॉरी मतलब विदाउट जीएसटी का बिल लिस्ट करें। जैसे परचून वाला है, मेडिकल स्टोर वाला है, थोड़ी बहुत सेल है, 40 लाख से कम की सेल है उसकी, तो इनवॉइस तो रेज करेगा नहीं। कोई आटा मांगने आएगा, इनवॉइस रेज करेगा उसका कोई? हाँ, वो अपनी डायरी में लिख लेते हैं, अलग मैटर है, पर इनवॉइस रेज नहीं करता। लेकिन इनवॉइस रेज कर सकता है विदाउट जीएसटी। बिल्कुल बहुत सिंपल तरीका है इसके अंदर कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो भी आप रेज कर सकते हो, लेकिन उसका नाम होगा बिल ऑफ सप्लाई। यहाँ पे क्या नाम था जब जीएसटी नंबर था? टैक्स इनवॉइस। और जब आप बनाओगे बिना जीएसटी वाले जो हैं वो बनाएंगे जब इनवॉइस, तो होता है बिल ऑफ सप्लाई। अच्छा, इनवॉइस की बात करूँ क्या होता है? जब मैं किसी को सर्विस देता हूँ तो मेरे से बिल मांगता है, वो होता है इनवॉइस, उसे बोलते हैं बिल। उसका नाम क्या होगा लॉ की टर्म में? बिल ऑफ सप्लाई। तो तीनों चीज़ें एक ही हैं, कंफ्यूज मत होना। मैं बाबा इनवॉइस बोल रहा हूँ, बिल बोल रहा हूँ, बिल ऑफ सप्लाई बोल रहा हूँ, तीनों चीज़ें एक ही हैं। जैसे जब मैं मैकडी में बर्गर खाने जाता हूँ तो मुझे एक स्लिप निकाल के देता है, तो वो क्या है? बिल दे रहा है मेरे को, इनवॉइस रेज कर रहा है मेरे को। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मैन पावर सप्लाई। जैसे कई जगह आप मैन पावर सप्लाई का काम करते हो, ठेकेदार का काम करते हो, वो कहता है भैया मैं आपको चेक दूंगा 15 लाख रुपए का, आप मुझे बिल बना के दे दो, तो आप उसे बिल बना के दे सकते हो। आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तब भी। सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, मान लिया आपसे वो कहता है एक कमरा बनवाना है, 12 लाख का कमरा बनेगा, मैं आपको 12 लाख का चेक दे रहा हूँ, एग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ, मुझे एक इन्वाइस दे दियो। आप उसको इन्वाइस दे सकते हो। सिंपल फॉर्मेट होगा, बताऊंगा अभी क्या फॉर्मेट है, डिस्क्रिप्शन में अटैच भी कर दिया है मैंने, आप उसको यूज कर सकते हो। कोई काम ऐसा गारंटी वाला कर रहे हो, जैसे पंचा वाला बताया, वो पंचा वाला था, वो टायर बेचता था। अब जब टायर बेचते हो, टायर में गारंटी होती है 3 साल की गारंटी, 5 साल की, 2 साल की, उसका रिम बाहर निकलेगा नहीं, लोहा बाहर निकलेगा नहीं, घिसेगा नहीं, कई चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, आपको उसको थैंक यू बोलना चाहिए जिसकी वजह से ये वीडियो बनी है। अभी पॉइंट हो गया आप कि किन के लोग कर सकते हैं। आप अपना बिजनेस भी जो भी करते हो मेरे से पूछ लीजिएगा कि सर क्या इसमें हमें इनवॉइस रेज करना है या नहीं करना है, कैसे रेज करना है। हर एक बिजनेस का अलग अलग सिस्टम है, तो आप अपना भी मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या क्या आएगा इनवॉइस में डिस्क्रिप्शन में लगा दें, फिर भी बता दूँ। एक बिजनेस का नाम, कई बार क्या होता है, ऐसे मेरा नाम सचिन है तो मैं सचिन एंड कंपनी रख सकता हूँ, सचिन इंटरप्राइज रख सकता हूँ, सचिन ट्रेडर रख सकता हूँ। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपका करंट अकाउंट खुला नहीं होगा, तो आपका ट्रेड नेम नहीं होगा। तो आप कोशिश करें हमेशा कभी भी जब इनवॉइस बनाएं, जब आपके पास जीएसटी ना हो, अपने इंडिविजुअल नेम से ही बनाएं, ठीक है। तो इस केस में जो ट्रेड नेम है, क्योंकि आप ट्रेड नेम मान लो कुछ और लिख दोगे, वो चेक बना दे किसी और नाम से, आर्टिस्ट करे किसी और नाम से, तो दिक्कत आएगी। तो हमेशा कोशिश करें कि आप अपने इंडिविजुअल नेम से ही बिल बनाएं। हालांकि ट्रेड नेम भी लिख सकते हो, लेकिन चेक आपके नाम से ही बनेगा हमेशा। हाँ, आपका करंट अकाउंट खुल गया और ट्रेड नेम भी है किसी वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं है।
आपका एड्रेस आएगा, शॉप का एड्रेस आएगा जहाँ पे आप काम करते हो, शॉप का एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल आएगी आपकी और उसकी, इनवॉइस नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा अभी। इनवॉइस नंबर डलेगा, डेट डलेगी जो कर रहे हो, कस्टमर की डिटेल, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, आपने क्या काम करा है, जैसे MRF टायर, जो भी इसका मोड है वो, अमाउंट लिख दिया, टोटल कर दिया, खत्म बात, GST तो आएगा नहीं, ये चीज़ आ जाएगी। इसके 2-3 फायदे हैं दोस्तों आपको। जो लोग कैश में काम करते हैं उनके लिए वरदान साबित है इनवॉइस बनाना। करते नहीं लोग, टाइम ही नहीं, कहते कौन पूछता है, जब पड़ती है सर पे कैश को लेके तब ये चीज़ें काम आती हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल, डिस्क्रिप्शन, नाम, ये वो, पता चलता है कि एक्चुअल में आपने कुछ बिजनेस करा है। इसका फॉर्म में बता दिया मैंने, बिल ऑफ सप्लाई का अटैच कर दिया, वर्ड फाइल में ले लीजिएगा आप। इनवॉइस नंबर की कंटिन्यूटी, ये बड़ी दिक्कत है एक। जैसे मैन पावर सप्लाई वाला केस आया था मेरे पास एक, उसने बोला सर मेरे से ना इनवॉइस मांग रहा है बंदा, मैंने कहा बना दे बिल ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 जगह काम कर रहा है, यहाँ पर उसने 2 लाख का काम करा, यहाँ 3 लाख का, यहाँ 10 लाख का, यहाँ 12 लाख का, यहाँ 15 लाख का, 5 एक साल के अंदर। अब इसने तो इनवॉइस मांगा नहीं, इसने मांग लिया, फिर इसने नहीं मांगा, इसने मांग लिया, फिर इसने नहीं मांगा, तो वो इनवॉइस नंबर क्या रखे? जब यहाँ पे वो मांगेगा तो क्या वो एक नंबर देगा? थोड़ा सा आपको इसकी वर्किंग करके रखनी है कि जो लोग इनवॉइस मांग रहे हैं, या तो महीने का एक इनवॉइस बना सकते हो आप B2C वाला, और जब कोई नंबर मांगे तो उसका नंबर 2 रख दें। तो सीरियल नंबर का थोड़ा ध्यान रखें, जब किसी से आइडिया भरवाते हो आप उससे पूछ लेना, सिस्टम समझ लेना कि सीरियल नंबर कैसे रखने। ऐसा नहीं है कि जो इनवॉइस मांगेगा, मान लीजिए उसने यहाँ पे इनवॉइस मांगा तो आपने इसका 1 नंबर रख दिया, फिर यहाँ पे इनवॉइस मांगा यहाँ 2 नंबर रख दिया, फिर किसी ने यहाँ मांगा 3 नंबर रख दिया और ये छोड़ दिया। ऐसे नहीं होगा। जो इनवॉइस नहीं मांग रहा आपको उसका भी एक सीरियल नंबर याद रखना पड़ेगा। बना नहीं रहे हो, ये आपकी गलती है, इनवॉइस तो बनना चाहिए ना। कोई आपसे 10 किलो आटा ले गया, आप किसी जाते हो मार्केट में 10 किलो आटा लेते हो, ये सोचिए 25-50 रुपये का बर्गर लेने पे भी इनवॉइस करता है, उसमें भी सीरियल नंबर होता है इनवॉइस का, बर्गर में भी, जबकि करोड़ों बर्गर बिकते हैं। तो जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं। एक इंपॉर्टेंट चीज़, GST के अंदर 2 चीज़ होती है दोस्तों, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इंट्रा मतलब दिल्ली के अंदर अंदर सेल कर रहा हूँ मैं, और इंटर मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे कर रहा हूँ। तो मान लीजिए इनवॉइस कोई आपसे मांग रहा है जिसमें आपकी सर्विस है, सर्विस में कोई दिक्कत नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप दिल्ली से बैठे बैठे पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर सर्विस दे सकते हो और इनवॉइस रेस कर सकते हो, अगर GST नंबर नहीं हो 20 लाख तक का है तो। सर्विस में अलाउ है, इंटर स्टेट सर्विस अलाउ है विदाउट GST। लेकिन जब गुड्स का मामला आ जाएगा तब ध्यान रखना, आप इनवॉइस रेस मत करना, क्योंकि आप बिना GST के इंटर स्टेट की बिलिंग नहीं कर सकते। कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ एग्जाम्पशन भी, डिटेल में नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन गुड्स के केस में अलाउ नहीं है इनवॉइस रेस करना बिना GST के, अगर इंटर स्टेट है यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए। लेकिन सर्विस अलाउ है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी अपने CA है, एडवोकेट से बात जरूर कर लेना। और मेरी वीडियो डिटेल टॉपिक पर बनी पड़ी है इसके ऊपर। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रैक्टिकल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम हमारे मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये है इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल जहाँ पे मैं आपको सारी प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ जो आप अपने बिजनेस के अंदर यूज़ कर सकते हो और आप भी एक्सपर्ट बन सकते हो। और जितना हो सके दोस्तों इसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह शेयर करें। लोग गलत सलत तरीके से इनवॉइस बना देते हैं, GST नंबर नहीं होता, कई लोग तो उस पर GST लगा देते हैं, कई लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेच रहे होते हैं बिना GST के, उसमें भी इनवॉइस रेस कर लेते हैं। कल को पकड़ा गया तो दिक्कत आ सकती है। थोड़ा सा मेरी वीडियो देख के वो लोग प्लानिंग कर सकते हैं। इसी के साथ चलता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।